क्विक कॉमर्स का असली किंग कौन? ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट या जेप्टो? सिर्फ 4 साल पहले एग्जिस्ट भी ना करने वाली कंपनी आज 58,000 करोड़ वैल्यूएशन पर खड़ी है। 11,000 करोड़ का आईपीओ की तैयारी चल रही है और सबसे शॉकिंग बात, इन्वेस्टर्स आईपीओ का वेट भी नहीं कर रहे। अनलिस्टेड मार्केट में ही जेप्टो के शेयर खरीदे जा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस है कंपनी को लेकर। ऊपर से स्टोरी परफेक्ट लगती है। लास्ट टाइम तुमने जेप्टो से ऑर्डर किया होगा दूध, दही, चावल, बिस्किट, कितना टाइम लगा? 8 मिनट, 10 मिनट। सोफा से उठने की भी जरूरत नहीं। इनसेन कन्वीनियंस। 2 स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट्स, नो बिग पेरेंट कंपनी और कुछ ही सालों में ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को टक्कर। परफेक्ट स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी, राइट? पर एक प्रॉब्लम है। जिस साल जेप्टो ने अपनी ग्रोथ सेलिब्रेट की, उसी साल कंपनी का लॉस अराउंड 3,300 करोड़ था और आईपीओ हाइप के बीच एक और प्लेयर क्वाइटली मार्केट में एंटर कर चुका था। ऐसा प्लेयर जिसे लॉसेस से डर ही नहीं है, मोटा भाई का जियो मार्ट। और अब ये समझो कि गेम कैसे रिग्ड था जेप्टो के लिए। एक तरफ ब्लिंकिट, जोमेटो का बच्चा, दीपेंद्र गोयल की 1 लाख करोड़ कंपनी का फुल बैकिंग। जोमेटो के 10 करोड़ रजिस्टर यूजर्स ऑलरेडी ऐप पे है, ऑलरेडी पेमेंट डिटेल सेव है, ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ है। जोमेटो गोल्ड सब्सक्राइबर्स, डिलीवरी चार्जेस माफी, सालों की डिलीवरी सप्लाई चेन एक्सपर्टाइज, राइडर्स, रूट्स, रियल टाइम लॉजिस्टिक्स सब रेडी। ब्लिंकिट को कस्टमर ढूंढना नहीं था, कस्टमर ऑलरेडी घर में बैठा था। दूसरी तरफ स्विगी, इंस्टामार्ट, स्विगी का बच्चा, 5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स, किचन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस रिलेशनशिप, लास्ट माइल एक्सपर्टाइज सब तैयार। एक बिल्ट इन आर्मी ऑलरेडी मोबिलाइज। इंस्टामार्ट को भी कस्टमर ढूंढना नहीं था। और तीसरी तरफ जेप्टो, 19 साल के लड़के मुंबई के एक 2 BHK में, आदित्य पलीचा और केवल्य वोरा स्टैनफोर्ड में थे। कोविड में इंडिया वापस आए, सीड फंडिंग मिली एक कंडीशन पे, स्टैनफोर्ड छोड़ो। पहला स्टार्टअप किराना कार्ट, किराना स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप वाली ग्रोसरी ऐप, 10 महीने में फ्लॉप। कोई यूजर बेस नहीं, कोई डिलीवरी फ्लीट नहीं, कोई पेरेंट कंपनी नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, सिर्फ एक पिवट, एक नई आइडिया और हंगर जिसे मेजर भी नहीं कर सकते। और फिर क्या हुआ? FY22 में जेप्टो का रेवेन्यू था 140 करोड़, FY25 में 9,600 करोड़। 3 साल में 67 टाइम्स ग्रोथ, बिना किसी गॉडफादर के। और सबसे वाइल्ड पार्ट, जब तक ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को समझ आया कि जेप्टो सीरियस कॉम्पिटिटर है, तब तक ये लड़का उन्हें मार्केट शेयर में ऑलरेडी चैलेंज कर चुका था। तो अब देखते हैं कहाँ खड़े हैं सब। स्विगी का आईपीओ नवंबर 2024 में आया। लिस्टिंग के बाद एक एक्साइटमेंट था, फिर स्टॉक पीक से काफी नीचे आ गया। एनालिस्ट ने भी कंसर्न्स उठाए, स्पेशली क्विक कॉमर्स के लॉसेस को लेकर। ब्लिंकिट इतना बड़ा हो गया है कि कुछ रिपोर्ट्स ने उसकी वैल्यू पेरेंट कंपनी जोमेटो से भी ज्यादा बताई है। दीपेंद्र गोयल ने ग्रुप लीडरशिप रीसफल की और ब्लिंकिट को बिगर स्ट्रेटेजिक रोल मिला। मतलब क्विक कॉमर्स अब सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये पूरा गेम बन चुका है। और बीच में जेप्टो ने अपनी जगह सॉलिड बनाई। 58,000 करोड़ वैल्यूएशन, आईपीओ की प्लानिंग, अनलिस्टेड मार्केट में इंटरेस्ट। 2 यंग फाउंडर्स ने जेन्युइनली इम्पॉसिबल लगने वाली रेस में एंट्री करके जायंट्स को फॉर रियल चैलेंज किया। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, पब्लिक आईपीओ से पहले ही लोग इस कंपनी में एक्सपोजर लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जब कंपनी फाइनली NSE या BSE पे लिस्ट होती है, तब तक स्टोरी का एक बड़ा पार्ट ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका होता है। जोमेटो, नाइका, स्विगी, काफी इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज को पब्लिक लिस्टिंग से पहले अनलिस्टेड मार्केट में ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था। और यहीं पे मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि इंडिया में एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स प्री आईपीओ कंपनीज को एक्सप्लोर कैसे करते हैं वाया प्रिसाइज। यहाँ जेप्टो जैसे अनलिस्टेड कंपनीज को ट्रैक भी कर सकते हो और इन्वेस्ट भी, स्टार्टिंग अराउंड 10,000 से। मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि प्लेटफॉर्म सिर्फ बाय नाउ टाइप नहीं है, वहाँ कंपनी रिसर्च रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल प्राइसिंग और ट्रांजैक्शन विजिबिलिटी भी मिलती है। तो एटलीस्ट ब्लाइंडली फोमो में एंट्री नहीं होती। प्रोसेस भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अकाउंट क्रिएट करो, फंड ऐड करो, ऑर्डर प्लेस करो और शेयर्स जनरली 24 to 48 आवर्स में डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड आईपीओ से पहले सेलिंग असिस्टेंस भी मिलता है। NSE, OYO, SBI म्यूचुअल फंड जैसे 150 प्लस अनलिस्टेड कंपनीज भी अवेलेबल है।
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रिसाइज का चेक जरूर करना। लेकिन एक्साइटमेंट और वैल्यूएशन के पीछे एक अनकंफर्टेबल रियलिटी भी है। जेप्टो जितनी फास्ट ग्रो कर रहा है ना, उतना ही फास्ट कैश भी बर्न कर रहा है। ये नंबर्स ध्यान से सुनो। FY22 रेवेन्यू 140 करोड़, FY23 2000 करोड़, FY24 4400 करोड़, FY25 9600 करोड़। हाइपर ग्रोथ, वेरीफाइड, मैसिव। लेकिन साथ में FY25 में लॉस भी 3300 करोड़ तक पहुंच गया, अराउंड 177% लॉस। और यही क्विक कॉमर्स का पैराडॉक्स है, जितना फास्ट ग्रो करो उतना ज्यादा बर्न भी होता है। पर कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मई 2025 तक जेप्टो के अराउंड 75% डार्क स्टोर्स ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थे। मतलब प्रॉब्लम कोर बिजनेस की नहीं है, बर्न हो रहा है नए स्टोर्स, नए सिटीज और अग्रेसिव एक्सपांशन में। 10 मिनट डिलीवरी चीप नहीं होती, डार्क स्टोर्स, राइडर्स, लॉजिस्टिक, डिस्काउंट्स। लेकिन एक बार स्टोर मैच्योर हो जाए, यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव होने लग जाते हैं। और जेप्टो के लिए वो टर्निंग पॉइंट शायद स्टार्ट हो चुका है। लेकिन क्विक कॉमर्स का प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम है सर्वाइवल। क्योंकि जिस मोमेंट जेप्टो ने ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को सीरियसली चैलेंज करना स्टार्ट किया, उसी मोमेंट एक और जायंट अग्रेसिवली गेम में उतर गया। अब इमेजिन करो तुम एक बॉक्सिंग रिंग में हो, पहले 2 हैवीवेट से लड़ चुके हो, दोनों तुमसे बड़े थे, तुम थके हुए हो, हाथ दर्द कर रहे हैं, क्राउड चीयर कर रहा है, और फिर कर्टन खुलता है और रिंग में आता है वो बंदा जिसे हारने का डर ही नहीं है, रिलायंस रिटेल। सिर्फ एक क्वार्टर में एवरेज डेली ऑर्डर्स 300% ग्रो ईयर ऑन ईयर एंड 5.8 मिलियन न्यू कस्टमर्स एडेड इन सिंगल क्वार्टर। 5000 प्लस पिन कोड्स और 1000 सिटीज में ऑपरेशन। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जियो मार्ट क्विक कॉमर्स ने अग्रेसिव ग्रोथ दिखाई और कुछ मार्केट्स में इंस्टामार्ट को भी चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया है। और रिलायंस का बिगेस्ट एडवांटेज, उसे गेम जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। जेप्टो को डार्क स्टोर्स बिल्ड करने पड़े, इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना पड़ा, हर सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा। रिलायंस के पास सब पहले से रेडी था। 20,000 एग्जिस्टिंग लोकेशंस, स्टैब्लिश सप्लाई चेन, डिकेड्स ओल्ड FMCG रिलेशनशिप। तो क्या जेप्टो का गेम खत्म? नहीं। और ये कहना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा भी यही सजेस्ट करता है। जेप्टो का असली मोड सिर्फ स्पीड नहीं है, असली मोड है ऑब्सेशन विद एक्सपीरियंस। ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जो है वो प्राइमरीली फूड डिलीवरी कंपनीज के क्विक कॉमर्स आर्म्स है। उनका DNA फूड का है। जेप्टो का DNA डे 1 से ही ग्रोसरी कन्वीनियंस का रहा है। जेप्टो की डार्क स्टोर डेंसिटी अर्बन मार्केट्स में रिलायंस से ज्यादा टारगेटेड है और वो टीयर 1 सिटीज में डीपली पेनिट्रेटेड है और वहाँ का कस्टमर ऑलरेडी लॉयल है। जियो मार्ट का स्केल इम्प्रेसिव है, लेकिन स्केल और एग्जीक्यूशन अलग चीजें है। रिलायंस ने कुछ बार पहले भी मैसिव मार्केट्स में एंटर किया और सिर्फ स्केल से जीत नहीं पाया। जेप्टो के पास ऐसा क्या है जो रिलायंस के पास नहीं? अर्जेंसी, फोकस और एक फाउंडर जो पर्सनली हर डार्क स्टोर को ऑप्टिमाइज करने के लिए जाग रहा है रातों को। ये बैटल इजी नहीं होगी, ये बैटल अनफेयर भी है, लेकिन अनफेयर बैटल्स में भी नए प्लेयर्स ने हैवीवेट इंस्टीट्यूशंस को सरप्राइज किया है बार बार। तो अब आता है वो मोमेंट, जेप्टो का IPO। सेबी के पास DRHP फाइल हो चुका है, 11,000 करोड़ रेज करना है, वैल्यूएशन 58,000 करोड़। गोल्डमैन सच, मॉर्गन स्टैनली, JM फाइनेंशियल सब बैंकर्स के तौर पे साथ है। और ये IPO सिर्फ एक फंड रेज नहीं है, ये एक पब्लिक एग्जामिनेशन है। पहली बार आदित्य पलेचा को पब्लिक मार्केट के सामने जवाब देना होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, एनालिस्ट को। लॉसेस कब खत्म हो गए? रिलायंस के अगेंस्ट सर्वाइवल प्लान क्या है? ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बन सकता है या सिर्फ VC मनी पे चल सकता है? और हॉनेस्टली यही वो स्टेज है जहां बहुत सारे स्टार्टअप स्टोरीज चेंज हो जाती है। प्राइवेट मार्केट में ग्रोथ सेलिब्रेट होती है, पब्लिक मार्केट में स्क्रूटिनी स्टार्ट होती है। हर क्वार्टर जज होता है, हर लॉस हेडलाइंस बनती है, हर स्लो डाउन पैनिक क्रिएट करता है। और इसीलिए जेप्टो का बिगेस्ट बैटल शायद अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब तक कंपनी ने प्रूव किया है कि वो स्केल कर सकती है,
अब प्रूव करना है क्या वो सस्टेनेबली सरवाइव कर सकती है। तो यहाँ है हम, एक तरफ है एक जेन्युइनली इंसेन अचीवमेंट, दो 19 साल के लड़के, एक फेल स्टार्टअप, एक मुंबई अपार्टमेंट और एक डिसीजन, स्टैनफोर्ड छोड़ो, इंडिया के लिए कुछ बना के दिखाओ। उन्होंने ब्लिंकिट को सीरियसली चैलेंज किया जिसके पास जोमेटो की पूरी आर्मी थी। उन्होंने इंस्टामार्ट को पीछे छोड़ा जिसके पास स्विगी की पूरी मशीनरी थी। 9,600 करोड़ रेवेन्यू, 58,000 करोड़ वैल्यूएशन 4 साल में। अब सामने है रिलायंस, स्केल में इनकम्पेरेबल, रिसोर्सेज में अनफेयर। और यही है स्टोरी का असली क्लाइमैक्स। जेप्टो ने ऑलरेडी प्रूव किया है बिना किसी एडवांटेज के कुछ भी बिल्ड किया जा सकता है। अब प्रूव करना है क्या वो बिल्ड किया हुआ चीज इंडिया के सबसे पावरफुल कॉन्ग्लोमरेट के अगेंस्ट ना सिर्फ जिंदा रह सके बल्कि जीत भी सके। कुछ फाउंडर्स होते हैं जो स्केल से डरते हैं और कुछ होते हैं जो स्केल देख के और भी शार्प हो जाते हैं। आदित्य पालीचा अभी 27 साल के हैं और तुम क्या सोचते हो, जेप्टो सर्वाइव करेगा या रिलायंस का स्केल अल्टीमेटली सब कुछ टिल्ट कर देगा? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम भी जेप्टो, एनएससी, ओयो जैसे प्री आईपीओ कंपनीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्रिसाइज का, चेक जरूर करना। वहाँ रिसर्च रिपोर्ट्स और हिस्टोरिकल प्राइसिंग इनसाइट्स मिल जाते हैं और इन्वेस्टिंग सिर्फ ₹10,000 से स्टार्ट होती है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना। और मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही बिजनेस एनालिसिस करते रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।